नमस्कार। कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर किसानों के द्वार हम लाए हैं पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस खास विशेषांक में मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार, एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को खरबूजे की उन्नत खेती एवं गेहूं में खरपतवार नियंत्रण की विस्तृत जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से कई किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। रबी फसलों में गेहूं एक प्रमुख अनाजी फसल है। गेहूं विशेषांक में हमने आपको गेहूं की उन्नत किस्मों और कीट एवं रोग प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी थी। गेहूं में अच्छी उपज लेने हेतु खरपतवार नियंत्रण सहित और कौन कौन सी समसामयिक क्रियाएं इस समय महत्वपूर्ण हैं, बता रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर यशवीर सिंह शिवे। यदि आपने समय से गेहूं लगाई है तो उस समय जो है आपकी फसल लगभग 2 से 2.5 महीने की होगी और उसमें इस समय जो भी खरपतवार आ रहे हैं उनको जो है आप किसी भी खरपतवार नाशी के इस्तेमाल न करें, बल्कि उसको जो है खुरपी अथवा हमारा जो हैंड होता है उसके द्वारा ही निकालें। और इस समय ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गेहूं के लिए अच्छी पैदावार के लिए 4 से 6 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे बारिश हो गई अच्छी बात है, जहाँ पे बारिश नहीं हुई है वहाँ पे जो है हमको पानी देने की ज़रूरत है। पानी जैसा कि आप जानते हैं 6 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ती है। पहली सिंचाई 20 से 25 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद, तीसरी सिंचाई जो है 60 से 65 दिन बाद और चौथी सिंचाई जो है 80 से 85 दिन बाद देने की ज़रूरत पड़ती है। गेहूँ के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे खरपतवार हैं, जैसे गेहूँ का मामा है, गुल्ली डंडा है और या जंगली जई है, ये सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं। और इसके साथ साथ जो छोटी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे हमारा बथुआ है, खरबथुआ है, चटरी मटरी है, सेंजी है, प्याजी है, ये काफ़ी नुकसान करते हैं, क्योंकि ये भी यदि हमारी फसल अच्छी नहीं है तो ज़्यादा ग्रो करते हैं और यदि हमारी फसल अच्छी है तो कम ग्रो करते हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए आप यांत्रिक विधि द्वारा भी कर सकते हैं, अर्थात खुरपी या कसोला चलाकर या हैंडो चलाकर। यदि आप किसी कारणवश जो है लेबर की कमी है तो खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करके भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है आप सल्फर सल्फ्यूरोन की 25 ग्राम दवा लें और उसको जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। इसके साथ साथ जो है छोटी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल, उसकी 4 ग्राम मात्रा या 2,4-D सोडियम साल्ट आता है, उसकी जो 500 ग्राम मात्रा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के हमको जो है 25 से और 40 दिन के बीच में इसका स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है जो बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा है उसको जो है पहला पानी देने के बाद में अवश्य लगाएं और यदि कंडीशन में आता है और खरपतवार नियंत्रण के बाद में ही लगाएं, ताकि खरपतवार जो है नाइट्रोजन का इस्तेमाल न कर सकें बल्कि हमारी फसल ही इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, कहीं कहीं जहाँ पर हम धान गेहूँ का फसल चक्र अपनाते हैं वहाँ पे जो है जिंक की कमी के लक्षण गेहूँ के अंदर आ जाते हैं। जो पौधों की वृद्धि है वो रुक जाती है और उसके साथ साथ जो पत्तियों पर नसें होती हैं तो उनके जो नसों के बीच में जो है सफेद धारियां बन जाती हैं। इसके लिए ये मैं बताना चाहूंगा, जो 2.5 किलोग्राम भुजा हुआ चूना है उसको शाम को 10 लीटर पानी में भिगो दें और सुबह निथार के उसको जो है छान लें। छानने के बाद में पानी जो है उसको जिंक सल्फेट को 5 किलोग्राम को जो निथारा हुआ पानी है उसको जो है 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव करें। खरबूजा हम सबका पसंदीदा फल है। किसान भाइयों के लिए आय वृद्धि हेतु अगेती खरबूज एक उत्तम विकल्प है, जिसके लिए नर्सरी एवं पौध की रोपाई सही समय पर होना अति आवश्यक है। खरबूजे में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत किस्मों सहित किन किन समसामयिक क्रियाओं का ध्यान रखना है, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षवर्धन चौधरी। हम लोगों ने पूसा संस्थान में भी सरदा खरबूजे की भी एक प्रजाति विकसित की है, पूसा सरदा के नाम से। ये करीब 1 किलो का फल होता है, बाहर से बिल्कुल पीला रंग का होता है और ये थोड़ा सा स्लाइटली ओवल लेकिन गोल होता है और इसमें एक पौधे पे 2 से 3 फल लग सकते हैं। अभी हाल में ही हमने एक इसकी और उन्नत किस्म विकसित की है जिसे हम पूसा सुनहरी के नाम से जानते हैं। और सुनहरी नाम इसलिए दिया गया है कि इसका जो गूदा है वो भी नारंगी रंग का होगा, यानी ऊपर जो खरबूजे का फल होगा वो भी पीले रंग का होगा और अंदर का गूदा जो होगा वो भी नारंगी रंग का होगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे आम खरबूजा जो होता है जब
पक जाता है या जब तैयार हो जाता है तो वो अपनी बेल से बिल्कुल खुद ही अलग हो जाता है, जिस कारण उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है। ये जो सरदा खरबूजे हैं ये मैच्योर होने के बाद भी बेल से अलग नहीं होते हैं और इसको आप मार्केट में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक भी ये रह सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं आती है। अब जो उत्तर भारतीय मैदानी इलाके के जो किसान हैं जो इसकी खेती अभी करना चाहते हैं, या तो आप पॉलीथीन की एक छोटी सी झोपड़ी बना लें, जो प्लास्टिक की पाइप लें और उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दें और उसके अंदर अभी हम इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आप 10 से 15 सेंटीमीटर की जो छोटी छोटी पॉलीथीन है वो ले लें, उसमें 4-5 छेद कर लें और अगर आपके पास बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद है तो वो ले लें, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेता, ये मिला के उसमें भर दें और हर जो प्लास्टिक की जो थैली है उसमें एक एक बीज डाल के और जो पॉलीथीन का जो आपने झोपड़ी बनाया उसके अंदर इसकी नर्सरी तैयार कर लें और फिर जो ही पालक की समस्या की संभावना खत्म होती है फरवरी के प्रथम सप्ताह में आप इसको खुले खेत में लगा सकते हैं, या अगर आपके पास नेट हाउस या पॉली हाउस है तो उसमें अगर पॉली हाउस में अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल 20-25 जनवरी के बाद कभी भी आप इस पौधे को पॉली हाउस में डायरेक्टली लगा सकते हैं। इन पौधों को ऊपर की तरफ हम ट्रेंड करते हैं, या तो आप नायलॉन की नेट पे आप ट्रेंड कर सकते हैं या आप रस्सी लगा के उनको ट्रेंड कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपको ध्यान रखना कि जब हम इसको पॉली हाउस या नेट हाउस में लगाते हैं तो इसमें हमें परागन का काम करना होता है, क्योंकि खुले खेतों में तो मधुमक्खियां करती हैं और जब 40 से 50 दिन के बाद इसमें हमको परागन का काम खुद से करना होता है। लेकिन अगर आपके एक पौधे में भी अगर 2 या 3 फल आप बनाते हैं तो जो टोटल आपका उत्पादन होगा करीब 550 क्विंटल तक आपका 1 हेक्टेयर में हो सकता है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी समस्याओं का समाधान साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश से पार्थ पाठक जी ने मटर के पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में कीटों का प्रकोप हुआ है, इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से शिव शंकर जी ने सरसों के पत्तों में सफेद पाउडर होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में सफेद रोली यानी व्हाइट रस्ट का प्रकोप हुआ है। इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु रेडोमिल की 200 ml की मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि आवश्यक हो तो 15 दिन बाद पुनः छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह पवार जी ने गेहूं की जड़ों की गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु क्लोरोपाइरीफॉस की 3 लीटर मात्रा को 50 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर में छिड़क दें तथा हल्की सिंचाई कर दें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 9 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 9 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। 10 और 11 जनवरी को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 9 जनवरी को पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में, 10 और 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ स्थानों पर गरज के साथ बौछारें और ओले गिरने की संभावना है। 12 से 14 जनवरी के दौरान बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।